जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर रीजनिंग का जो है मिसिंग नंबर हम कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, अगर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है रोज़गार पोर्टल। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए और तुरंत ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे मैं वहाँ जीके के भी PDF नोट्स देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ और क्विज़ भी कराता हूँ। तो आप साथ साथ अभी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको SSC GD 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है लिंक साइड का, आप वहाँ से जो है ले सकते हैं पेपर को। डिस्क्रिप्शन में लिंक साइड का, ठीक है। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हमने देखे थे क्वेश्चन कैसे हैं, अब हम देख रहे हैं हमारे पे क्वेश्चन है। बोल रखा है 3, 3, 5, 4 और बीच में 63, 4, 6, 3, 5 और बीच में 66, 7, 6, 5, 3 और बीच में है क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन हमारे सामने 57, 53, 105 और 111 क्या आएगा देखते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये 5 है ना, 5 दिख रहा है आपको, ये 5 दिख रहा है ना, 5 को जो है मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। तो क्या आ रहा है, 5 चौके 20 आ रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 20 को 3 से गुणा कर रहा हूँ, 20 को 3 से गुणा कर रहा हूँ। ये जो 3 है इससे गुणा कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, 5 चौके हो गया 20 और 20 तिया कितना हो गया, 60 हो गया। और फिर मैं 60 में ये 3 को क्या कर दे रहा हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ। जब मैं 3 को प्लस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। अब अगले में भी देखते हैं क्या वैसे ही चल रहा है। 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, आया 15। 15 को जब मैंने 4 से करा तो क्या आया, 15 चौके 60 और 60 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है, 66। बीच वाला मेरे को मिल रहा है। तो उसी प्रकार इसमें भी मैं वैसे ही करूँगा। आपको समझ आ रहा होगा। देखो 5 तिया 15, ठीक है। अब मैं अगर 15 सत्ते करूँगा तो 15 सत्ते होता है 105। कितना होता है 15 सत्ते, 105। फिर मैं क्या करूँगा, उस पर 6 को जोड़ूंगा, 6 को मैं जोड़ूंगा तो 105 और 6 कितने हो गए, 111। तो 111 क्या है इसका, बिल्कुल सही जवाब है। 111 क्या है इसका, एकदम परफेक्ट जवाब है 111। अगर आपको फिर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। और आप यार ये वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो ना मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत चल रही है तो आपका भी यार ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है वीडियो को शेयर करो। आपके लिए इससे कोई जो है पैसे नहीं ले रहा है, आपके लिए फ्री क्लासेस चल रहे हैं। तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिनको क्लास की ज़रूरत है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखना, ये 3 है, क्या बोला मैंने, ये जो 5 था मैं क्या कर रहा था, 5 को फिर मैंने यहाँ पे जो 4 था, 4 से मैंने इंटू करा यानी गुणा करा। फिर मैंने 3 से गुणा करा तो 5 चौके क्या हो गया 20 और 20 तिया हो गया 60। फिर ये जो 3 है आखिरी का, इसको मैंने प्लस कर दिया तो क्या आ गया मेरा 63। और जो ये 63 आ रहा था ये कहाँ है, बीच में है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। तो वैसे ही मैंने करा, 5 तिया 15, 15 चौके 60 और 60 में जब 6 प्लस करा तो क्या आया, बीच का 66। अब वैसे ही मैं करूँगा, 5 तिया 15, 15 सत्ते क्या होता है 105 और 105 में 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 111। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे आया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको मैं ऊपर वाले को कर देता हूँ पहले रफ, ठीक है। फिर देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, इसको देखना ध्यान से, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखो ये ऑप्शन को भी रफ कर देता हूँ ताकि आपको यही क्वेश्चन दिखे और क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें होती रहें, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, वो मकसद है कि आपको एक एक चीज़ें क्लियर करवाना, ठीक है। और इसके मैं काफ़ी क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस के टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना रोज़गार पोर्टल को, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे ही दे रखा है टेलीग्राम का भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, 4 है, 36 है, 12 है, 13 है और क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है, 8, 32 और 16। अब जो यहाँ पे ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखवा देता हूँ क्या है। ऑप्शन जो है यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 12, ठीक है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, यही ऑप्शन है बिल्कुल आपके, ठीक है, बिल्कुल यही ऑप्शन है। अब देखना जरा ध्यान से, ये ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन है। बोला है यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले में क्या आएगा, ये बोला गया है। तो कैसे पता चलेगा, देखो
अगर ये जो 4 है, देख रहे हैं आपको ये 4 दिख रहा है, ठीक है। 4 तिया क्या होता है आपका 12, 4 तिया 12 होता है, और 12 तिया क्या होता है 36 होता है, ठीक है। तो मतलब 4 से यहाँ नीचे करा 3 से गुणा तो 12 आया, फिर यहाँ 3 से गुणा करा तो ये 36 आया। अब देखो ये 8 है, 8 दूनी क्या होता है 16 होता है कि नहीं होता है। अब मैंने क्या करूँगा, फिर से मैं 2 से गुणा करूँगा, और 16 दूनी क्या होता है 16 दूनी होता है 32 आ रहा है। तो यहाँ भी मेरे को वही करना पड़ेगा। कैसे आएगा यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 1 कर दूंगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन में मैं ऑप्शन में क्या कर देता हूँ 13 कर देता हूँ, तो देखना क्या होगा। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 13 लिख देता हूँ। 13 क्यों लिखा मैंने, देखो 13 एकम 13, फिर यहाँ से क्या आएगा 13 एकम 13, तो वही टेबल चल रहा है। मतलब कहने का इस पर क्या मतलब है, पूरा कहने का मतलब इस पर यह है, ध्यान से देखना कि जो यहाँ टेबल चल रही है, जो पहाड़ा चल रहा है, 4 तिया 12 आ रहा है, तो 12 तिया 36 आ रहा है। उसी प्रकार 8 दूनी 16 आ रहा है, 16 दूनी 32 आ रहा है। तो यही मतलब सेम पहाड़ा चल रहा है एक ही जगह, यानी कि टेबल चल रही है। तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो इसका आंसर क्या है, सही 13 है। बिल्कुल सही जवाब है इसका 13। अगर आपको समझ नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको डिटेल में समझा के भेज दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के सीजीएल पेपर में पूछा गया है। इस पे लॉजिक लगना है ना जो, ये बहुत बढ़िया, आप इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ दे रखा है, ध्यान से, पहले मैं आपको सब दिखाता हूँ ढंग से। 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, और बीच में 27। उसी प्रकार यहाँ 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, और बीच में 37। यहाँ क्या है 2 है, 5 है, 9 है, 2 है, बीच में बोल रखा है क्वेश्चन मार्क, और आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 37, 45, 47 और 57। क्या आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क में। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो ये 3 है ना, ये 3 और ये 4, ये 2, ये 5, इनको आपस में प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 + 4 + 2 + 5। अगर आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो ये 3 ये रहा, ठीक है, 4 ये रहा, 2 ये रहा और 5 ये रहा। मैं इनको प्लस कर रहा हूँ आपस में, तो 4 और 3 7। ध्यान से समझना तभी आएगा, जल्दीबाजी करोगे कभी नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से समझो ये लॉजिक को, और इस पर प्रैक्टिस ही है, तभी आप लॉजिक पकड़ पाओगे। जितने आपको कम से कम 150-200 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे इसके, तब आप पेपरों में 30 सेकंड में कर पाओगे क्वेश्चन। ये मत सोचना इतना आसान है, ठीक है। और पेपर में प्रेशर अलग होता है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 5 14, क्या है 14 है, ये ध्यान रखना। हो गया 14। अब 14 में मैं कितने जोड़ूंगा कि 27 बन जाए। 13 मैंने जोड़े। अब आप बोलोगे यार ये 13 क्यों जोड़ा भाई, 13 क्यों जोड़ा। अभी मैंने यहाँ 13 जोड़ा तो क्या है 27, ठीक है। 13 मैंने जोड़ा है, अभी 27 को लाने के लिए मैंने 13 जोड़ा है। अब मैं अगला करता हूँ, ये 3 है, 5 है, 6 और 2 है, सबको प्लस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा 3 नहीं है, सबसे पहले क्या है 6 है, 6 5 3 2, ठीक है। ये है 6 5 3 2, ठीक है। आपस में प्लस करा तो 6 और 5 11, 6 5 11, 11 3 14, 14 और 2 16, ये हो रहा है टोटल 16। क्या हो रहा है 16। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब मैं क्या करूँगा 16 में 21 प्लस करूँगा, 21 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 37। क्या आएगा 37 आएगा। 16 में जब मैं 21 प्लस करूँगा तो क्या आएगा आपका 37 आएगा, ठीक है। अभी आपको पता चल गया मैंने यहाँ क्या प्लस करा था, 13 प्लस करा था तब आ रहा था 27। यहाँ क्या प्लस करा मैंने 21 प्लस करा तब आया 37। ये आपको समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ से आप क्या सिचुएशन को समझोगे वो मैं बताता हूँ आपको। ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए मुझे ये रफ करना पड़ रहा है। पर ये 13 करके आया था और ये 21 करके आया है, मेरे को 13 ध्यान रखना है बस, ठीक है। 13 मुझे ध्यान रखना है, आप समझते रहना, आ जाएगा आपको समझ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है 2 है, उसके बाद है 5, 5 के बाद क्या है 9, 9 के बाद है 2, ठीक है। तो 5 और 2 7, 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 होता है 16, 2 18, 18, ठीक है। अब देखो 18, अब ध्यान से देखना,
18 है, तो पहले क्या आया था 13 जोड़ने में आ रहा था 27 और दूसरे में मैंने क्या जोड़ा 21, तब आया मेरा 37। अब देखना इस पे क्या आपको समझ आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं देखूं 13 के बाद 21 बना, कब बना होगा 13 के बाद 21? मैंने क्या जोड़ा होगा? 8 जोड़ा होगा, ठीक है 8 जोड़ा होगा, मतलब 8 जोड़ने वाली सीरीज चल रही है। जो ये 21 है और जो ऊपर वाला 13 आया था, जब मैंने 14 में 13 जोड़ा था तो 27 आया था ना, 13 मैंने जो जोड़ा था और फिर मैंने 21 जोड़ा, जब 37 आया, 13 और 21 हो गया, तो कितने का गैप है? 8 का है। तो अगर मैं अगले में भी 8 का लेता हूँ तो यानी कि 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना, 21 में 8 लूँगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और 29 को अगर मैं 28 में जोड़ता हूँ तो क्या आता है? देखो 8 और 9 17, 2 3 और 1 4, तो क्या है? 47। 47 ऑप्शन में दिख रहा है आपको? आप कहोगे भाई बिल्कुल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 47। अब आप कहोगे कुछ समझ नहीं आया, ये लॉजिक किस प्रकार का था? ये लॉजिक कुछ इस प्रकार का था, इसमें चल रही थी कौन सी सीरीज? सीरीज क्या चल रही थी इसमें? देखो ध्यान से देखना, इसमें चल रही थी, मैं इसको रफ करता हूँ पहले, 47 इसका आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन है, मैं ये ऑप्शन को रफ कर रहा हूँ जगह के लिए, यहाँ से पूरा रफ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पूरा रफ कर रहा हूँ, आपको एक बारी फिर समझा रहा हूँ। देखो उसमें सीरीज क्या चल रही थी, जब मेरे को 27 बनाना था तो मैं कितने को जोड़ रहा था? 13 को, मैंने ऊपर आपको पहले बताया। जब मेरे को 37 बनाना था तो मैं कितने को जोड़ रहा था? 21 को, ठीक है। तो अभी यहाँ कितना चल रहा है? 13 और 8, 8 वाला चल रहा है अभी केस। 13 में 8 प्लस करोगे तो 21 आएगा। अगर मैं अगले में भी 8 प्लस करता हूँ तो क्या आता है? 29, ठीक है। और जब मैंने इसको जोड़ा, यानी कि 2 4 4 और 9 कितना? 13, 13 5 कितना हो गया? 13 5 अगर आप देखोगे तो 18 हो गया, ठीक है। 18 में अगर आप 29 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 47 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 47। तो सीरीज क्या चल रही है? 13 में से जब 21 में गए तो 8 जोड़ा, 21 में से 29 में तो 8 जोड़ने वाली सीरीज चल रही है इसमें। मतलब अगर यहाँ भी मेरे को 27 बनाना है तो 13 का जोड़ना पड़ा, 13 जोड़ना पड़ा, यहाँ 21 जोड़ना पड़ा और यहाँ मैं कितना जोड़ूंगा? 29 जोड़ूंगा, क्योंकि मेरी जो सीरीज़ है 13 के बाद 21 यानी कि 8 जोड़ा, 21 के बाद 29 यानी कि 8 जोड़ा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो आ जाएगा आपका आंसर 47 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 5 कितना हो गया? 7, 7 और 9 कितना हो गया? 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 में मैं 29 जोड़ूंगा, ये 29 जो है तो मेरा क्या आ जाएगा? 47 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस ही ऐसे क्वेश्चन, जो नए नए बच्चे होंगे ना, मेरे ख्याल से कईयों को ये समझ भी नहीं आएगा इस पर चला क्या। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने मेरी सीरीज़ की शुरू से जो मैंने चैप्टर कराया है, श्रृंखला की वीडियो नहीं देख रखी रीजनिंग की, इसलिए उन्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरू से क्लास देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में देखोगे तो कभी समझ नहीं आने वाला कुछ भी चीज़, चाहे वो जीके है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे मैथ्स है। आपको शुरू से कंसेप्ट ध्यान रखने होंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो ये है 3 2 35, फिर 1 5 126, फिर 3 4 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बोला क्या आएगा और ऑप्शन है आपके सामने ये चारों, 90 91 103 75, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। अब कैसे बनाओगे आप? देखो आपको ये 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 मैंने यहाँ लिख दिया 3, और ये आपको 2 दिख रहा है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया बड़े प्यार से। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 3 का घन कर रहा हूँ और 2 का भी घन कर रहा हूँ और दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? देखो 35। कैसे? 3 का घन क्या होता है? 27। मैंने आपको बार बारी फिर बोल रहा हूँ, 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक घन याद होने चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूब, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने 3 का क्यूब करा तो क्या है? 27। 2 का क्यूब करा जब क्यूब तो क्या आया? 8 आया, 8 आया। और 27 और 8 कितना हो गया? 35। मिल रहा है 35 मुझे? देखो ये रहा 35, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब मैं इसमें भी यही करूँगा। ये मेरे पे 1 है, 1 ध्यान रखना, अगर ये 1 है, 1 का मैं क्यूब करता हूँ यानी कि घन, फिर मैं क्या करता हूँ? ये जो 5 है इसका घन करता हूँ यानी कि क्यूब। तो 1 का घन क्या हो गया? 1 ही, और 5 का घन क्या होता है आपको पता है? 125। तो 1 + 125 क्या हो गया? 126। तो मेरा 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अब अगले में भी तो वही सीरीज़ चलने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, मिटा दो उसको पहले। अगले में क्या चलेगी देखना ध्यान से, ये 3 है,
तो क्या करूँगा 3 का घन, ये 4 है प्लस 4 का घन, ठीक है। 3 का घन क्या होता है 27 होता है, 4 का घन क्या होता है 64 होता है। ये मुझे घन याद है सारे इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। अगर आप 64 में 27 को जोड़ दोगे तो कर दो भाई जोड़, 27 को जोड़ दिया, 7 और 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91 दिख रहा है ऑप्शन 91, बिल्कुल दिख रहा है। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यहाँ दे रखा है 4 5 8 9 और बीच में 77, 3 9 7 6 और बीच में क्वेश्चन मार्क, बताना है क्या आएगा ये बताना है आपको। ऑप्शन है 77 79 73 75। देखो अब ये हुआ कैसे, आपको कैसे पहचानना है, और बार बारी मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सारे एसएससी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो टीसीएस पेपर कंडक्ट कराते हैं ना एसएससी का, वही पैटर्न है। तो ये बिल्कुल इग्नोर मत करना इन क्वेश्चनों को, कहीं इग्नोर करके बैठ जाओ इनको, ठीक है। और देख लेना फिर पेपर में, जैसे दिल्ली पुलिस वालों का हाल हुआ ना पेपर में कि रीजनिंग के फिर 10 क्वेश्चन भी नहीं बन पाए, वैसे ही हाल हो जाएगा फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऐसे लॉजिकों को, ये पेपर में आते नहीं है फिर समझ, देख लेना ध्यान से। देखो जैसे इसने क्या बोल रहा था 77 है, 4 5 8 9 कैसे बनाए। देखो जो ये 4 है ना 4 और ये 8 है, यानी कि जो ये 4 है 4 और जो ये मैंने 4 बोला है और ये 8 बोला है, इसने क्या कर रखा है 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर रखा है आपस में, यानी कि गुणा कर रखा है। तो क्या आया है 32 आ गया। फिर उसी प्रकार इसने क्या करा है, जो ये 5 और 9 है, मतलब जो अपोजिट साइड है एक दूसरे के विपरीत है, उनको इसने आपस में गुणा कर रखा है। विपरीत है ना ये आपस में, यानी कि अपोजिट है, ठीक है। तो 9 और 5, 5 और 9, 5 और 9 क्या हो गया 45 हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो देखना 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77, ठीक है। एक बात ध्यान रखना क्या आ गया 77 आ गया, आपको मिल गया आंसर। मतलब ये लॉजिक एकदम परफेक्ट है। अगले में मैं आजमाता हूं इसको। देखो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा विपरीत वाले आपस में गुणा होंगे, यानी कि जो 9 है ये गुणा होगा 6 से, ठीक है। करता हूं मैं इसको, मैं रफ कर देता हूं, आपको ये समझ आ गया होगा। देखो अब मैं क्या करूंगा 9 को 6 से करूंगा गुणा, 9 को जब मैं 6 से करूंगा तो कितना होता है 9 6 54 होता है बिल्कुल। अब आप ये देखोगे 9 को मैंने 6 से करा, फिर मैं क्या करूंगा 3 को 7 से करूंगा, 3 को 7 से। और एसएससी जीडी में ये 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एफ कैट के पेपर में देखोगे 2-3 का आता है, एनडीए में देखोगे तो अच्छे लेवल का आता है। और अगर आप इसे नेवी एसएसआर और एक्सवाई ग्रुप एयरफोर्स में देखोगे तो उस पर भी ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हो गया, और 7 तिये क्या हो गया 7 तिये हो गया 21 हो गया, ये 7 और ये 3 आपस में गुणा कर दिया। अब मैं 54 में 21 प्लस कर दूंगा, ऑब्वियस सी बातें कर दूंगा, तो 4 और 1 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, तो क्या हो गया 75 हो गया। क्या आया भाई 75 ऑप्शन में है। आप कहोगे बिल्कुल है, 75 आ गया यहाँ पे, 75 ऑप्शन में है। आप कहोगे भाई ऑप्शन नंबर 4 है 75, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप में बार बार ही बोल रहा हूँ, रोजगार पोर्टल अभी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे मैं 200-300 प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ जो एसएससी में पूछे गए वही वाले क्वेश्चन, ठीक है। और कोई चार्ज वार्ज नहीं है भाई, फ्री की चीज़ें, सब ले लो जितना ले सकते हो, ठीक है। एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, देखना अब ये बोल रखा है यहाँ पे 25 है, 729 है, 676 है, फिर दूसरे में क्या बोल रखा है बीच में 78 है, तो ये क्या है 279 है, ठीक है, 289, 361 है, 324 है। अब मैं तुम्हें समझ आएगा मैं क्यों बोल रहा था 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, क्यों मैं बोल रहा था तुम्हें ये समझ आ जाएगा अब इस क्वेश्चन में। इसलिए बार बार ही बोल रहा हूँ भाई, याद कर लो, वीडियो को इग्नोर मत करो, आधे में मत छोड़ा करो, वो सब बाद में पता चलेगा, नहीं तो जब नवंबर से पेपर शुरू होंगे ना एसएससी जीडी के, फिर पता चलने वाला है। असली तो खिलाड़ी वही होगा जो एंड तक टिका होगा इस पर, मैं बता रहा हूँ बार बार ही। देखना 625 है, 625 से आपके दिमाग में क्या समझ आ रहा है कि 625 का अगर मैं वर्ग कर देता हूँ, 625 का वर्ग कर देता हूँ तो 25 का वर्ग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर ये 729 है, 729 कितने का वर्ग होता है, 729 होता है 27 का वर्ग, होता है कि नहीं होता है। 676 है,
676 किसका वर्ग होता है? 676 वर्ग होता है आपका 26 का। ये ध्यान रखना, मेरे को पूरे वर्ग याद है तब मेरे को दिक्कत नहीं हो रही। तो मुझे क्या समझ आ गया, जो ये 625 है ये 25 का वर्ग है, 729 27 का वर्ग है, 676 कितने का वर्ग है? 26 का वर्ग है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इन सबको आपस में प्लस कर रहा हूँ, इन सबको मैं आपस में प्लस करता हूँ। अब किसको? 25 को, 27 को और 26 को, इनको मैं आपस में जोड़ता हूँ। ठीक है, अब देखना 7 और 6 13, 13 5 18, 2 4 6 7, क्या आया? 78। आ रहा है बीच वाला? बिल्कुल आ रहा है। आप कहोगे भाई आ रहा है सर, आ रहा है समझ, ठीक है, बीच में आ रहा है। अब मैं करूँगा ऐसे ही, वर्ग याद नहीं होंगे तो गाड़ी फंस जाएगी फिर बीच में ही, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, बार बार ही मैं बोल रहा हूँ, पर कई तो इतने तगड़े खिलाड़ी हैं ना, उनको कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों से। उनको लग रहा है कि एसएससी जीडी का पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा आराम से, पर सिर्फ सपनों में निकलेगा, रियल में नहीं निकल पाएगा जब तक मेहनत नहीं होगी। 289 है, अब देखो 289 है, 361 है और ये 324 है। देखो 289 क्या होता है? 289 अगर आप बोलोगे 279 क्या होता है, तो ये होता है 17 का वर्ग। ठीक है, 361 क्या होता है? 361 होता है आपका 19 का वर्ग। ठीक है, 324 क्या होता है? 324 होता है आपका 18 का वर्ग। होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर मैं 17, 19 और 18 को आपस में जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? देखो 8 और 9 17, 17 और 7 कितना होता है? 8 और 9 17, 17 7 24, लिख दिया मैंने। 2 1 2 3 3 2 5, 5 हो गया, तो क्या आ गया? 54 आ गया। ऑप्शन में है 54, आप बोलोगे दूसरा ऑप्शन है भाई, ये रहा दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 54 इसका बिल्कुल सही जवाब है, 54। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। देखो अगला क्वेश्चन है 7वां। मैंने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं यहाँ पे, 7 8 9 10। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करते रहो साथ साथ, ये आपका काम है। ठीक है, देखना ध्यान से। ये क्या है? 6 है, 5 है, 125 है, क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 127 31 217 338। ये तो है पूरा एक क्वेश्चन। अब देखना ये कैसे होगा, देखो देखना ध्यान से। अब ये कैसे होगा, ये कैसे हम करेंगे। ये 126 है, सॉरी 125 नहीं था, 126 है, 126 इसको लिख देते हैं एक बारी, 126। ठीक है, ये 126 है, 6 5 और क्वेश्चन मार्क, बताना है क्या आएगा। देखना, अगर ये 5 है, 5 ये दिख रहा है आपको 5, अगर मैं 5 का घन करता हूँ और उसमें 1 जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा? 126। क्योंकि 5 का घन क्या होता है? 125 में 1 जोड़ दिया, 126 मिल गया मुझे। ये वाला मिल गया कि नहीं मिल गया? मुझे मिल गया, मुझे ये वाला। अब मैं क्या करूँगा? 6 है, 6 का घन करूँगा और उसमें 1 जोड़ दूंगा। 6 का घन क्या होता है? 216, और 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 217। तो 217 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, आप कहीं इस पर दूसरा ही लॉजिक लगाने लग जाओ, पर यार मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, लॉजिक आपको ये वाला तभी ध्यान होगा जब तक आपको 1 से लेकर 20 तक के घन और 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद नहीं होंगे। आपको कभी समझ में ही नहीं आ पाएगा ये हुआ क्या है। ठीक है, इसलिए बार बार ही हर वीडियो में मैंने बोला है कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे रफ़ कर देता हूँ ऊपर वाले को। सिंपल था यार, ये तो कोई मुश्किल था ही नहीं। ठीक है, देखो अब अगला देखना। अगला बोल रहा है 9 17 33 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है 60 68 55 65। क्या आएगा भाई बताओ। देखना, जब यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे 9 बना है, यहाँ पे मैं 9 बना रहा हूँ, 1 मिनट है, यहाँ पे देखो 9 है, ये आपको 9 दिख रहा है। यहाँ पे 17 मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 33 लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये बताया गया। अब देखो उस पर क्या चल रहा है। जब मैं 9 से 17 में जाऊँगा तो मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? आप बोलोगे 8। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 8 जोड़ना पड़ेगा। अब मैं जब 17 से 33 में जाऊँगा तो मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो मेरे दिमाग में एक चीज़ छोटी सी क्लिक हो गई है। यहाँ पे क्या क्लिक हुई है मेरे दिमाग में कि 8 तो ये चल रहा है, 8
और 8 ये चल रहा है, 8 दूनी 16, तो सीरीज चल रही है 8 की। अब अगला क्या चलेगा, 8 या 24। तो अब मैं क्या करूँगा, अगले में मैं क्या करूँगा, 33 में 24 को जोड़ दूंगा। अब जब मैं 33 में 24 को जोड़ूंगा किस पे, मतलब 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 ये चल रही है। पहले मैं देख लेता हूँ, अगर मैं 16 दूनी 8 या 24 करूँगा तो 24 जोड़ के क्या आ रहा है, 24 अगर आप जोड़ोगे 33 में 24 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 3 7 5 57, है कहीं 57। आप कहोगे भाई ये तो लॉजिक ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है लॉजिक, ठीक है। यानी कि 8 का पहाड़ा नहीं चल रहा है। 8 दूनी क्या है 16, मतलब 9 से 17 में जा रहे हैं तो 8 का गैप है, 17 से 33 में जा रहे हैं तो 16 का गैप है। तो समझ के आया, 8 दूनी 16। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने टेबल पहाड़ा यहाँ चलाया 8 दूनी 16, अब मैं यहीं दोबारा वही चलाता हूँ, यानी कि 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 मैं यहाँ चलाता हूँ, ठीक है। मैंने जो 8 दूनी 16 यहाँ चलाया, फिर मैंने आगे चलाया 16 दूनी 32। अगर मैं 33 में 32 प्लस करता हूँ, 33 में 32 प्लस करता हूँ तो क्या आता है, 3 2 5 और 3 और 3 6, तो 65 मेरे दिमाग में आ गया भाई, 65 तो ऑप्शन में है। तो 65 क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है 65। आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल वे में बताया, एक बारी फिर बता देता हूँ जल्दी से। देखो क्या कर रहा है, 9 7 33 क्वेश्चन मार्क है, 9 से 17 में गए कितने का गैप है, 8 का, 17 से 33 में गए कितने का गैप है, 16 का। अब 8 दूनी तो होता है 16, अब क्या हो रहा है, 16 दूनी 32, आगे भी वो 2 का पहाड़ा चला रहा है, जैसे उसने 8 दूनी 16 करा वैसे 16 दूनी 32, और 32 में ये 33 क्या करूँगा मैं, प्लस कर दूंगा। तो बस ऑब्वियस सी बात है, जैसे इस पर मैंने प्लस करा था, 9 में 8 प्लस करूँगा तो 17 आया ना, उसी प्रकार 32 में 33 प्लस करने पड़ेंगे तो क्या आएगा, 65। 65 क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा, इसे रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और बार बार ही बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। रोज़गार पोर्टल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है लिंक, कुछ भी समस्या आ रही है तो कमेंट में लिख दो, मैं कमेंट में ही आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है 27 है, 9 है, 3 है, 4 है, 16 64 512 क्वेश्चन मार्क 8, और ऑप्शन है आपके सामने चारों, यानी कि 64 2 16 और 8। अब ये कैसे होगा सॉल्व, देखना ज़रा ध्यान से। अब जब मैंने इस पर ध्यान से देखा तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई, क्या आ गई, देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखना, बहुत बड़े बड़े लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये 27 है, ये 9 है और ये 3 है, ठीक है। और वैसे ही बोल रहा है ये 4 है, ये 16 है, ये 64 है, फिर बोल रहा है 512 है, क्वेश्चन मार्क है 8 है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ क्या कर रहा है, देखो 3 का वर्ग क्या होता है, 9, 3 का वर्ग 9 होता है, यानी कि यहाँ हो रहा है 3 का वर्ग, फिर क्या चल रहा है, इसी 3 का घन चल रहा है, यानी कि 27, 3 का वर्ग और 3 का घन, सिंपल बात है। अब देखो अगला, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये 4 है, 4 दिख रहा है, 4 ये 4 है, 4 का जब आप वर्ग करोगे तो क्या मिलता है आपको, 16 मिलता है, और जैसे ही आप 4 का घन करते हो तो आपको क्या मिलता है, 64 मिलता है कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिल रहा है। तो आप क्या समझे इस चीज़ से, इस पे एक घन और एक वर्ग और एक घन वाली सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, एक घन का और एक वर्ग का, एक वर्ग का और एक घन का, ऐसा चल रहा है इस पे पैटर्न, यानी कि स्क्वायर और क्यूब का। ये मैं इंग्लिश वालों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 8 8 समझ आया, 8। अब देखो पहले क्या करेगा, 8 का वर्ग करेगा, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, सीधे 64, और 8 का घन क्या होता है, 8 का घन होता है 512, तो इसका सही जवाब क्या है, 64 है। तो 64 दिख रहा है आपको ऑप्शन में, 64 दिख रहा है आपको ऑप्शन में, 64 हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है ना 64, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देखो ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, और जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बार बार ही बोल रहा हूँ कि ये एसएससी के पेपर में जो टीसीएस पेपर कंडक्ट कराता है उसी में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो कृपया इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉजिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे टफ जो है ना,
मैं दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, प्रैक्टिस के रूप में करना, ठीक है। 300 बंदे ज्वाइन हैं अभी तक टेलीग्राम में, तो आप भी ज्वाइन हो जाओ अभी तुरंत, ठीक है। देखना अब जो अगला क्वेश्चन है इस पे बोल क्या रहा है, ये भी सिंपल है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आपके लिए। 64 है, 25 है, 81 है, ये लिख रहा हूँ ऊपर बड़ा बड़ा। 36 है, 49 है, 16 है, ठीक है। 14 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फिर बोल रहा हूँ वर्ग और घन की कहानी इस पे हर जगह दिखेगी आपको, इसलिए याद होने बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो 64 से आप क्या समझे, 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग। 36 से क्या समझे, 6 का वर्ग होता है कि नहीं होता। और 8 और 6 कितने हो गए, 14। आ गया कि नहीं आ गया। देखो 8 और 6 कितने हो गए, 8 का घन क्या हो गया 64, 8 का वर्ग हो गया 64 और 6 का वर्ग हो गया 36। तो 8 और 6 कितने हो गए आपके, 14 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए भाई, बिल्कुल हो गए। अब देखो अगला, ये क्या दे रखा है, ये 25 है यानी कि 5 का वर्ग, और ये क्या है 49 है, ये क्या है 7 का वर्ग। तो 7 और 5 क्या हो गए, 12 हो गए कि नहीं हो गए। 7 में 5 जोड़े 12 मिल गया आपको, सिंपल। तो अगला भी भाई इजी है। देखो ये 81 क्या है, 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग, ठीक है। वर्ग आपको पता है यार, 9 × 9 इसको कहते हैं वर्ग, तो इसका 9 की पावर 2 लिख देते हैं, इसको कहते हैं। जिसको ये भी नहीं पता हो समझ लें इसको भी, ठीक है। 16 क्या होता है, 4 का वर्ग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप कहोगे हाँ भी होता है, ठीक है। 16 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। और 9 और 4 क्या हो गया, 13 हो गया। क्या आ गया, 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13। तो ये 13 क्या, ऑप्शन नंबर 1। ये तो बहुत सिंपल था, पर प्रैक्टिस से ही मेरे भाई सिंपल बनेगा। भी आपको देख के तो लग रहा होगा ये बहुत ईजी है, ये तो हो रहा है, पर जब पेपर में उतरोगे ना तो ईजी वाले भी नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे मेरे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, और ये आज की क्लास जो है ख़त्म होती है यहीं तक।